हाइब्रिड निजाम की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। जमहूरी लिबादा कब का तार तार हो चुका। जमहूरी ट्रांजिशन का ड्रामा जमहूरियत की ट्रेजेडी में बदल गया। शदीद महाजराई जारी रहेगी। नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत। इम्तियाज आलम का तज्जिया। सीनियर सहाफी और तजिया निगार इम्तियाज आलम अपने कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि मैंडेट चोरी के पुरशोर नारों में आज जैसे तैसे शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम इंतखाब भी हो जाएगा और आसिफ अली जरदारी फिर से सदर मुमलिकत बनकर सदारती महल में बराजमान हो जाएंगे, लेकिन इंतखाबी नताइज के हवाले से शदीद महाजराई मान पड़ने वाली नहीं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान मछली मंडी बनकर जमहूरी ट्रांजिशन का ड्रामा अपने चौथे एक्ट में पहुंचते पहुंचते जमहूरियत की ट्रेजेडी में बदल गया है। जमहूर के मैंडेट का पास रहा न सिविलियन इख्तियार के पल्ले कुछ बचा। पूरे के पूरे हाइब्रिड निजाम की हंडिया बीच चौराहे फूट गई है और जमहूरी लिबादा कब का तार तार हो चुका। सियासतदानों ने बाहम लड़ाई में एक दूसरे को मात देने और बारियां लगाने के लिए सेल आउट की दौड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते कोई जमहूरी असूल छोड़ा न इखलाकी जवाज। आज एक ज़ेरे अताब तो कल दूसरा मसनद इख्तिदार का असीर। अवाम का हक के खुद इख्तियारी और हक के राय दही बार बार छीनने से जमहूरिया रही न जमहूर का इख्तिदार आला। नतीजतन अवाम और रियासत के दरमियान 1973 का सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब का बार बार तोड़ा जा चुका, जिसकी जगह अब कॉलोनियल विरसे में मिली मुख्तदरा मुतलिकुल अनान बनकर बाज़ों में ख्वेश रियासत होने की दावेदार दिखाई देती है, जबकि रियासत के अज़ाय तरकीबी के दो बुनियादी अनासर अवाम और इनका इक़्तिदार आला मुनहदिम हो गए हैं। बाकी रहा जुग्राफिया तो वो जुग्राफियाई सरहदों के मुहाफिजों के आहनी हाथों में महफूज हो गया है। अब एक अथॉरिटेरियन स्टेट बची है जिसने हर सू पांव फैलाकर हर सिविलियन जाग को सुकेट दिया है। पानी सर से गुजर चुका है। वफाक से बेगानगी चारों वफाकी इकाइयों में फैल गई है और सियासी इंतशार एक मुस्तकिल बहरान बन गया है। इखलाकी जवाब से महरूम पैदर पे हाइब्रिड हुकूमतें इस काबिल न थीं कि मुमलिकत के इदारा जाती और माशी और माशरती बहरान को हल कर पाती। 10 नगर मईशत का लायनहल बहरान अब उमरा की अजारादारी के बस से बाहर होकर मुमलिकत के खुलजान का बाइस बन गया है। स्टील स्ट्रक्चर पे रियासत का इन्हसार खुद रियासत को हड़प करने के दर पे है। नई हुक्मरान मखलूत हुकूमत अवामी मैंडेट और इखलाकी जवाब से महरूम होने के बाइस स्टेटस को बरकरार नहीं रख पाए, भले इससे मुक्तदरा की कितनी ही हिमायत हासिल रहे। और अवामी मैंडेट की हामिल हिस्ब इख्तिलाफ अपने मैंडेट की चोरी और जारी नाइंसाफियों पे क्यों समझौता करेगी। आम इंतखाबात के मुतनाज़े नताइज ने अवाम का इंतखाबी और सियासी अमल पे एतमाद खत्म करके रख दिया है, जिसकी बहाली बिना कोई इखलाकी जवाज वाली हुकूमत न बन पाएगी, भले कैसे ही नाटक रचाएं। बदकिस्मती से मुक्तदरा का कोई इदारा सालिस का किरदार अदा करने के काबिल नहीं रहा। अस्करी इदारे तो सियासत में मुलविस होकर सियासी महाजराई में पार्टी बन गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट जिसके PTI से बल्ले का निशान छीनने और मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आईनी करार देने के फैसले को मुअत्तल करने के अबूरी फैसले ने इससे सालसी की मीज़ान छीन ली है। इस हमा जहद बहरान में बहरान से निकलने की तमाम तर यकतरफा कोशिशें नामुराद रहने पर बाजिद हैं, तो फिर कहाँ से शुरुआत की जाए। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से एक नए मिसाक़े जमहूरियत और सियासी मामला फहमी और अजीम मुफाहमत की बात छेड़ी जा रही है, जो अगर वाकई संजीदा है और महज वक्त गुजारी की हीला साजी नहीं, तो सबसे पहले सियासी निजाम में अवामी एतमाद बहाल करने के लिए 3 बड़े इक़दाम करना होंगे, जो ये हैं। नंबर 1, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 1/3 हलकों में असली फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 46, 47 और 48 का 2 हफ्तों में इजरा और हकीकी नताइज का ऐलान। इसके लिए फरीकैन कौमी असम्बली में बैठकर एक मुत्तफिका फार्मूला तय कर सकते हैं। नंबर 2, 9 मई के वाकयात में मुलविस तमाम सियासी कैदियों के लिए आम माफी का ऐलान या फिर जमानतों पे रिहाई। नंबर 3, इमरान खान से नारवा सलूक का खात्मा और उनसे मस्बत बातचीत का आगाज। इन इक़दामात से सियासी माहौल बदल जाएगा और सियासी बहरान से निकलने का रास्ता निकल सकता है। इसके साथ साथ एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर सियासी जमातों और सिविल सोसाइटीज में मुकालमे का आगाज हो, जिसके चीदा चीदा निकात ये हो सकते हैं। नंबर 1, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। बार बार के मिलिट्री टेक ओवर्स को रोकने और हुकूमती और सियासी मामलात में फौज की मुदाखलत का सद्देबाब। नंबर 2, अवाम के हक राय दही का एहतराम और इख्तिदार आला की उनके मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकली और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए आईनी, कानूनी और इदाराती इस्लाहात। नंबर 3, आईन और कानून की हुक्मरानी। रियासत के तीनों इदारों यानी मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया के दायराकार का वाज़ेह तयन कि अवाम की हुक्मरानी यकीनी रहे। नंबर 4, विफाक और कौमी वहदतों या इकाइयों के माबैन 18वीं तरमीम की बुनियाद पर कौमी इंतजामिया और बैन सूबाई इदारों की वफाकी सुप्रीम कोर्ट में तंजीम नो और सूबों की शराकत दारी, नीज इख्तियारात की सूबों से मकामी हुकूमतों को मुंतकली। नंबर 5, आलमी तौर पर तस्लीम शुदा इंसानी, शहरी, माशी और समाजी हुकूक की मजीद सराहत और यकीन दहानी, हक़ इज़हार पर बंदिशों का खात्मा, औरतों और अक़लियतों के मसावी हुकूक,
नंबर 6, दस्तनगर मईशत की अवामी और पैदावारी काया पलट, उमरा जागीरदारों और माफियाज के कब्जे का खात्मा और अवामी समाजी तरक्की का मॉडल, कर्जों के जाल से आजादी और किराए की मईशत का खात्मा, नौकरशाही कारपोरेशन की इस्लाहात, ज़राई इस्लाहात और जदीद साइंसी और पैदावारी मईशत का फरोग और इसमें अवामी शिरकत। नंबर 7, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अप्रोच की बजाय माशी और अवामी सलामती के नजरिए का फरोग और हमसायों से माशी ताल्लुकात की बहाली और इलाकाई तरक्की। नंबर 8, खारजा और सलामती की पॉलिसियों का अस्सिर नौ तयन। नंबर 9, सियासी और नजरियाती और मजहबी रवादारी और बकाए बाहम का फरोग। नंबर 10, कौमी रियासत की कौमी वहदतों की तारीखी और सकाफती और जदीदियत की बुनियाद पर तामीर नौ।